माँ तो माँ होती है, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम मम्मियों के मन में भी ये चीज़ आ जाती है कि क्या मैं अच्छी माँ हूँ। तो बस ये समझ लेना कि जैसे ही किसी के मन में ये चीज़ आ जाए ना कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ, तो आप तुरंत फटाफट से समझ जाना कि आप सच में अच्छी माँ है। क्योंकि देखिए, जो बुरी माँ होगी ना, एक्चुअली मैं बुरा तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि कोई भी माँ बुरी नहीं होती। हीरा हीरा ही होता है, बेशक से वो थोड़ा सा तो बहुत अच्छे से तराश दिया जाए तो उसकी चमक अलग हो जाती है। बट ऐसा नहीं कि अगर तराशा नहीं है तो हीरा मिट्टी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको तराश दिया जाए तो उसमें चमक आ जाती है। तो बस वही चीज़ है एक माँ और एक अच्छी माँ में अंतर। खिलाना पिलाना सुलाना नहलाना मीन सारी चीजें सभी माएँ करती हैं, बट उन्हीं सब चीजों के बीच में उस चीज को आप किस तरह से करते हो, किस तरह से उस चीज को आप निपटा रहे हो। मीन्स गिनती के 4 काम के नाइट में सुला दिया, मॉर्निंग में उठा दिया और रिफ्रेश करके स्कूल भेज दिया, तो ये 4 काम मॉर्निंग के। बट इन्हीं चारों कामों में बहुत सारी छोटी छोटी सी काम, मीन्स छोटे छोटे से ऐसे मोमेंट आएंगे जो आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चे में। तो वो चीज हो जाता है कि एक प्रॉपर माँ ध्यान दे सकती है उस चीजों को। उन चारों कामों में ना कम से कम आपको 8-10 काम और निकल जाएंगे उसी सिर्फ 4 काम में। तो प्रॉपर माँ का यही एक है, एक यही निशानी ज्यादा होती है कि वो मैं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देती हैं बच्चों की। तो अगर आप भी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने लग गए कि हाँ कैसे कर रहा है मेरा बच्चा, क्या कर रहा है, मैं ऐसा क्या करूं बच्चे के लिए। सभी माँ ये चीज सोचती हैं कि बच्चे के लिए क्या किया जाए कि फ्यूचर के लिए अच्छा हो। बट कभी कभी क्या होता है, हम लोग लाड प्यार में पढ़ के ना कि नहीं मेरा बच्चा भी छोटा है, हम लोग अपने ऊपर ही सारी चीजें लेते रहते। तो बस उन्हीं चीजों को दूर करना है कि कैसे बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो। थोड़ा सा जो अपना दिल है ना उस पर थोड़ा सा पत्थर रख करके कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है, और बन जाना है एक प्रॉपर माँ। बाकी माँ तो माँ होती है, माँ से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, और कोई माँ बुरी नहीं होती है। तो देखिए, प्रॉपर माँ बनने के लिए ना, एक अच्छी माँ बनने के लिए, एक स्ट्रांग माँ बनने के लिए सबसे पहली चीज होती है बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाना। बच्चा जब सेल्फ डिपेंड हो जाता है ना तो बहुत सारी चीजें, बहुत ही ज्यादा बदलाव उसके अंदर आ जाता है। हम लोग लाड प्यार में क्या करते हैं कि सारी चीजें खुद से निपटाते रहते हैं। हमेशा यही लगता है ना कि नहीं अभी तो छोटा है, और माँ के लिए तो बच्चा हमेशा ही छोटा रहेगा, वो चाहे कितना वो भी बड़ा हो जाए बट रहेगा छोटा ही। तो ये चीज करके हम उसका फ्यूचर बर्बाद करें, क्योंकि अभी तो ठीक है हमारे पास है, हम बहुत सारी ओवर पैम्परिंग करके उसको सारी चीजें रेडी करके एकदम मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो और कुछ ना करना पड़े, मेरा बच्चा उठे आराम से, सो करके उठे आराम से, स्कूल जाए आए, मैं हूं ना सब कुछ करने के लिए। बट ये चीज कभी कभी हम पे ही खुद भारी हो जाती है। तो हम पे तो खुद भारी होती ही होती है, कल के दिन बच्चे का फ्यूचर भी उस पे वो चीज भारी हो जाएगी। क्योंकि अभी हमारे पास है तो हम सारी चीजें कर रहे हैं, कल के दिन कहीं पढ़ने जाए या कहीं जॉब लग गई तो हर बार नहीं होता कि बना बनाया धुला धुलाया सारी चीज मिल जाए। जैसे कि देखिए कोरोना टाइम आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, पैसा हाथ में रहते हुए भी जिसको खुद से नहीं करना आ रहा था, खुद से नहीं बनाना खाना आ रहा था, उसको कितनी ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो इन सब चीजों को सोच करके कि नहीं भाई, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग कर लिया जाए और बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाया जाए। कल के दिन फिर क्या होता है, जैसे कभी हमारी तबीयत खराब हो तो वैसे तो हम ठीक रहते, तो हम खुद बच्चे के एकदम आगे पीछे घूमते रहते हैं कि कुछ ना करो बस मैं हूँ। बट जैसे ही हमारी तबीयत खराब होती है ना, फिर हमें जरूरत बढ़ जाती है कि कुछ तो कोई करके दे दे, है ना। तो अगर बच्चा करता रहेगा तो कम से कम आपको 1 गिलास पानी तो देगा। तो अगर उसे खुद से हैबिट रहेगी कि खुद से लेकर के पी रहा है तभी तो वो आपको देगा। या कोई चीज यहाँ से वहां करनी हो तो आप बोल सकते हो ना कि बेटा ये चीज ऐसे कर दो, वो चीज ऐसे कर दो। या अगर बड़ा बच्चा है तो अगर आप उसको बोलो बेटा 1 कप चाय बना के दे दो, या 1 गिलास मिल्क दे दो, दवाई खानी है, या मुझे दवाई निकाल के दो, ला करके दो। तो कम से कम उसे करने का तरीका पता होगा, करना आता होगा, हाथ चलाना आता होगा, तो वो ला करके देगा ना आपको। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाया जाए, क्योंकि वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जब तक हमारे पास है हम सारी चीजें संभाल रहे हैं, थोड़ा सा दूर जाएगा तो कौन संभालेगा। तो उसको सेल्फ डिपेंड बनाइए, आपके लिए भी अच्छा एंड बच्चे के लिए भी अच्छा। तो ये चीज हम मम्मियों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज हो जाती है कि बच्चे से बात करते रहना टाइम टाइम पे। अभी जो बिजी लाइफ है ना हमारी, हर कोई अपने अपनी लाइन में बिजी, बच्चे भी बिजी, पेरेंट्स तो बिजी, बच्चे भी हद से ज्यादा बिजी। इतना ज्यादा होमवर्क मिल जाता है, मीन्स मैं अपने बच्चों का हाल बताऊं तो इतना ज्यादा होमवर्क रहता है कि कभी कभी तो सोचना पड़ जाता है कि कब फ्री होगा, मुझे बात करनी है। ऐसा हो जाता है क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई सामने दिख रही है, तो बच्चे को डिस्टर्ब करके पढ़ना मीन्स बातें करना भी अच्छा नहीं। तो हम खुद सोचने लग जाते हैं कि कब हमारा बच्चा फ्री होगा, बातें करनी है मुझसे। तो बात करने का टाइम जरूर निकालना है। बात करने में मीन्स पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी, बाकी आपने पूरे दिन में क्या किया, उसके आसपास क्या चल रहा है,
कौन कौन है उसका फ्रेंड। आजकल क्या हो गया, मोबाइल ले लेते हैं बच्चे और बस उनकी दुनिया ही अलग हो जाती है, कोई मतलब नहीं पेरेंट्स से। तो उस चीज पे ध्यान देना, उस बारे में बात करना। फ्रेंड है तो उस बारे में पूछना, यहाँ तक कि आप तो ये भी करो कि उसके फ्रेंड से भी बात कर लो। मम्मी हो कोई ऐसे वैसे क्यों नहीं है, बहुत बड़ा वाला मिला हुआ है, क्या कहते हैं उसको, पदवी बहुत बड़ी वाली मिली हुई है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि नहीं ये बच्चा अच्छा नहीं है लेकिन मेरा बच्चा इसके साथ में रह रहा है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो बिल्कुल फ्रेंड से भी बात करिए। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं क्या पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, कहीं मेरा बच्चा बुरा ना मान जाए। तो बिल्कुल नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए भी बुरा भी मानता है ना तो कोई बात नहीं, आप बात कर लो, अपना डाउट क्लियर कर लो कि आपके बच्चे के साथ जो फ्रेंड है वो कैसे हैं। टीचर, कई बार ऐसा होता है हमारे मन में ये चीज भी चलती है, मेरे मन में भी चलती है, टीचर जैसे ही मीन्स न्यू क्लास में बच्चा एंट्री लेता है तो मीन्स जानना होता है हमें कि कौन सा टीचर कैसा है, कौन सा टीचर बच्चे के साथ फ्रेंकली रह रहा है, कौन से टीचर ऐसे जो स्ट्रिक्ट हैं, कौन से टीचर ऐसे जो डाउट क्लियर कर रहे हैं ना, सारी चीजें जाननी होती है। तो 1 बाय 1 करके आप पूछ लो कि हाँ ये टीचर हैं आपके, इस सब्जेक्ट जो है वो कैसे हैं, आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो तो बिल्कुल जाओ बात करो। शर्माना नहीं है कि नहीं नहीं वो सर हैं या वो मैम है तो मैं उनसे बात कर पाऊंगी या नहीं, वो क्या सोचेंगे, कैसे बात करती है। कई मम्मियों को थोड़ी सी हो जाता है ना कि क्या सोचेंगे, कैसे बात कर रही है, बोलना नहीं आ रहा है, ये वो। बिल्कुल नहीं शर्माना भाई, अपने बच्चे की मम्मी है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो बिल्कुल बात करिए, अगर डाउट है तो मीन्स अपने बच्चे के आसपास में क्या है ना उस चीज के बारे में आप बात करते रहो। बच्चे से भी करो कि टीचर कैसे हैं, फ्रेंड कैसे हैं, आपका पूरा दिन कैसा जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है। आते जाते रास्ते में अगर खुद लेकर आना जाना है तब तो ठीक है, बाकी बच्चा अकेले आ रहा है या बस से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो रास्ते में उसे कैसे लोग मिले, मीन्स बात करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। क्योंकि अभी जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं रहता कि हम बात करें। कल के दिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, फिर जब हम उससे बात करना शुरू करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको क्या लगता है कि इंटरफेयर कर रहे हैं। तो हर चीज में बोलते हैं क्या हम, आप हर एक चीज में बात करते, हर एक चीज में रोक टोक करते हो, हर एक चीज जानना चाहते हो, ये मेरा पर्सनल मामला। यहाँ तक कि बच्चे इस चीज पे आ जाते हैं कि ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं देख लूंगा। तो वो चीज नहीं करनी है, कुछ पर्सनल नहीं है तुम्हारा, तुम हमारे हो और तुम्हारा सब कुछ हमारा है। तो इस टाइप का उन्हें बना करके रखना है कि ना ना कोई पर्सनल नहीं, तुम हमारे बच्चे हो और तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है या जितनी भी अच्छी बातें, जितनी भी बुरी बातें, वो सारी हमारी हैं, हमें जानना है। तो उस टाइप का हो करके रहना है बच्चों के साथ कि उन्हें मीन्स उनसे बातचीत करते रहना, फ्रेंडली रहना, फ्रैंक रहना, ताकि कल के दिन अगर कोई बात भी होती है तो बच्चा वो तुरंत आकर के और बता देता है। और अगर शुरू से हमारी ऐसी हैबिट होती है ना कि हम दूर दूर टाइप के रहते हैं कि नहीं अभी छोटे हो तो डांट डपट के चुप करा दिया, बड़े हो गए तो अब नहीं, बिल्कुल बच्चे से ऐसी वैसी कोई बात नहीं कहनी, कुछ नहीं करना, बच्चा बड़ा हो गया तो नहीं भाई, बच्चा तो हमेशा आपके लिए बच्चा ही है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। आप अपने तरीके से उसके मन में क्या चल रहा है, उसके आसपास क्या चल रहा है, इन सब चीजों को आप अपने तरीके से टटोलते रहो, बिल्कुल नजर रखते रहो। कई लोग क्या बोलते हैं, जैसे मेरी हैबिट है कि हाँ मैं नजर रखती हूँ, तो मैं किसी से अगर बोल भी दूं ना कि हाँ मैं बच्चों पे नजर रखती हूँ, तो कई लोग बोलते हैं कि बच्चों पे, आजकल के बच्चों पे नजर रखना ठीक नहीं है, बच्चों को बुरा लग जाता है। तो क्यों बुरा लगेगा, मेरा बच्चा है, मैं रखूंगी नजर। मुझे जानना होता है, पढ़ाई वगैरह करें तो मैं घूम घूम के आकर के देखती रहती हूँ कि हाँ क्या, क्योंकि आजकल तो डिजिटल पढ़ाई हो गई, लैपटॉप और मोबाइल लेकर के बच्चे बैठते हैं साथ में, जरूरी रहता है, बैठ जाते, बुक ले लेते, नोटबुक लेते, बैग ले लेते और लैपटॉप और मोबाइल साथ में रहता, तो भाई देखना जरूरी है कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि हम तो कंफ्यूजन में कि 2 घंटा हमारा बच्चा खूब पढ़ रहा है और पता चल रहा है कि बच्चा बस लगा पड़ा है। तो नजर रखना भी बहुत जरूरी है। एंड आप माँ हो तो आपको ना ये सारी जो क्या कहते हैं मीन्स सारी सब कुछ हक है कि आप अपने बच्चे पे नजर रखो, बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाओ, बच्चे को ऐसा बना दो ना कल के लिए कि मीन्स यहाँ इतू से भी कमी ना रह जाए। कल के लिए जब आप खुद से ना ये जो सारी चीजें आप करोगे, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा बुरा लगेगा कि अरे मैं क्या अपने बच्चे के ऊपर ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ, खुद से सारा काम करने को बोलती हूँ, नजर रखती हूँ, पूछताछ करती हूँ। और पैसे की इम्पोर्टेंट, ये भी चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि बच्चे को पैसे की इम्पोर्टेंट बताती रहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, पापा बहुत कमा रहे हैं, आप खूब खर्चा करो। यहाँ तक कि कभी पापा लोग बोल भी देते हैं ना कि अरे इतना खर्चा, तो मम्मियों को गुस्सा जाता है कि आप क्यों मेरे बच्चे को ऐसा बोले कि इतना खर्चा। बिल्कुल नहीं भाई, बच्चे को पैसे की इम्पोर्टेंट बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज हम 10-20 रुपए को इम्पोर्टेंट नहीं देते, कल के दिन 200-400 पे बात आएगी, फिर 20,000 40,000 पे, फिर 2 लाख 4 लाख पे बात आ जाती है। तो फिर ऐसा होता है, बच्चे को ये लगता है पहले दे देते थे अभी बुरे हो गए अब नहीं देते। तो बच्चे को ना पैसे की इम्पोर्टेंट बताइए, स्टार्टिंग से उसको इम्पोर्टेंट पता होगी ना, वो पैसे की वैल्यू समझेगा, तो कल के दिन खुद ही खर्चा करने से पहले 10 बार सोचेगा, तो कल के दिन आपको अच्छा लगेगा। मीन्स आज अगर आपने हिसाब किताब रख लिया ना, जैसे कि बच्चे को हम लोग कई बार क्या होता है 10-20
20 रुपए देते और कुछ सामान लाने के लिए छोटा मोटा, फिर पूछते कि बेटा बाकी का पैसा। तो कई पेरेंट्स तो ऐसा भी सोच लेते हैं, कई लोग अगर किसी के सामने आप पूछोगे ना तो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे क्या 20 रुपए दी और हिसाब मांगने लगे। बट जो समझदार इंसान होगा वो समझेगा कि हिसाब क्यों मांगा, हमें जानना जरूरी है कि कितने का चीज आया। 20 रुपए में 2 रुपए का ही आया, तो बाकी के पैसे का है वो चीज जानना जरूरी है। तो मीन्स पैसे की वैल्यू बताना बच्चों को, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पैसे की वैल्यू भी बताते रहिए। मीन्स आज ऐसा कुछ कर लो जो कल के लिए बच्चे के लिए अच्छा हो, और बन जाओ एक प्रॉपर मॉम। तो बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा तो हम मम्मियों को भी तो अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए आज थोड़ा सा स्ट्रांगली एक प्रॉपर मॉम बन जाइए, अपने आप को अच्छे से देख लीजिए कि क्या करना है बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या अच्छा होगा, और बस बन जाइए एक अच्छी मॉम। तो बस वीडियो में इतना ही है देखने के लिए, और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।